हेलो स्टूडेंट्स। अब आज आपको एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पॉइंट एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब विहाइड्रोहैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया के बारे में आपको हम बताएंगे। रिएक्शन जानने के पहले आपको यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझ लेना है। ये एलिमिनेशन क्या है और कैसे होता है। जब किसी भी एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है मतलब रिएक्ट करवाया जाता है, तो उस एल्किल हैलाइड के एक ही अणु से हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु, हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजन एटम दोनों एक साथ बाहर निकल जाते हैं और नया प्रोडक्ट बन जाता है। चूंकि यहां पर किसी एक ही अणु से हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ बाहर निकलते हैं, इसीलिए इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपकी किताब में थोड़ा सा शायद दिया नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त आपको ध्यान में रखना है, इस अभिक्रिया के लिए कम से कम 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड होना आवश्यक है। यदि एक ही कार्बन वाला है, सिंगल कार्बन जैसे मेथिल क्लोराइड CH3Cl या Br या I मीन्स X, RX में CH3X, यदि R में केवल एक C है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये अभिक्रिया नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, यहां पर यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु, आपको ध्यान में रखना है, इसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के अतिरिक्त अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, इसको अल्फा बीटा विलोपन भी कहते हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस चीज को समझ लें, इसके बाद हम रिएक्शन बताते हैं। यहां पर अल्फा और बीटा से मतलब क्या है, ध्यान दें। यहां पर जैसे कार्बन है, ये कार्बन सीरीज है, कार्बन सीरीज से जिस कार्बन से X एटम, X परमाणु जुड़ा हुआ होगा, ये कहलाएगा अल्फा। ये कहीं भी हो सकता है। यहां पर आप देख लें, जैसे ये C C C और ये X, यदि इस कार्बन से X जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा होगा, इसके ठीक बैक वाला बीटा होगा, इसके बाद गामा होगा, फिर डेल्टा होगा। इस तरह से इनके क्रम चलते हैं। अब यहां देखिए आप, यहां पर सेकंड कार्बन से या और लंबी सीरीज होगी, थर्ड कार्बन से भी, फोर्थ कार्बन से जैसे भी सीरीज होगी लंबी, वहां पर मध्य में, कहने का मतलब फर्स्ट कार्बन के अतिरिक्त यदि X जुड़ा हुआ है तो यहां पर दोनों तरफ ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, दोनों बीटा होंगे। अब यहां पर अल्फा बीटा विलोपन, यदि अल्फा से एक X है, यहां भी H लगा हुआ है और यहां भी H लगा हुआ है, H H और H। दूसरे पॉइंट की बात हम बता रहे हैं, इनको ध्यान से आपको समझना है। देखिए
यदि इस तरह की कोई सीरीज प्राप्त होती है जिसमें X एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु प्रथम कार्बन फर्स्ट कार्बन को छोड़कर सीरीज के मध्य भाग में कहीं भी लगा हुआ, तब उस परिस्थिति में कौन सा H रिप्लेस होगा, X के साथ जाएगा, ये आपको जानना जरूरी है। ध्यान रखें, यहां पर उस कार्बन से H परमाणु रिमूव होगा जो न्यूनतम हाइड्रोजन धारक होगा, मतलब उस कार्बन से H रिमूव होगा जिसमें मिनिमम हाइड्रोजन होंगे। ये सेट-जेफ रूल भी कहलाता है। तो यहां पर आप देखें, इसमें जैसे यहां पर 1 2 3, इस बीटा में 3 हाइड्रोजन है और इस बीटा में 1 और 2 हाइड्रोजन है। तो यहां से H किस तरफ से जाएगा, X के साथ ये H जाएगा, ना कि ये दूसरा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। मतलब उस कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा या एलिमिनेशन होगा जिस कार्बन में न्यूनतम हाइड्रोजन होंगे, ये ध्यान में रखना है। ये 2 पॉइंट हैं। अब रिएक्शन आप देखें, यहां पर जैसे आपने लिया CH3 CH2Cl प्लस KOH, ध्यान रखना है ये एल्कोहलिक KOH होगा। एल्कोहलिक KOH की क्रिया जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो इस एक ही अणु में से एक तरफ से ये Cl यानी X परमाणु और दूसरे कार्बन से, पड़ोसी कार्बन से ये H परमाणु निकल जाएगा और आपको अब यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन प्राप्त हो जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। इस तरह से यहां पर इस अभिक्रिया को एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल रहा है इसलिए इसको बिहाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया कहते हैं। इस तरह से आप जैसे मान लीजिए कि सेकंड में है CH3 CH2 CH2 या CH Cl CH3, यहां पर एल्कोहली KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब इसको उबालते हैं। तो यहां पर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन न जाकर यहां से जाएगा और आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मतलब 1 2 इन प्राप्त होगा, ब्यूटेन 2, ये 2 प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लस HCl अलग हो जाएगा। ये कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शंस या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब डिहाइड्रो हैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया या अल्फा बीटा एलिमिनेशन या विलोपन। अब थर्ड नंबर में आपको हम रिएक्शन विथ मेटल बता रहे हैं। अब यहां पर देखिए थर्ड नंबर में आता है रिएक्शन विथ मेटल। एल्किल हैलाइड की कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स सिंथेसिस होते हैं, संश्लेषित होते हैं। इनको आप क्रमशः ये 5 पॉइंट में है, आप ध्यान दे लें। रिएक्शन विथ Mg मैग्नीशियम के साथ क्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ग्रिग्नॉट रिएक्शन अभिकर्मक जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बनेगा इसी के द्वारा बनता है। वुड्स रिएक्शन है, यहां पर फ्रैंकलाइन रिएक्शन है
और फॉर्मेशन ऑफ लेड एल्किल और रिएक्शन विथ लिथियम Li। ये 5 पॉइंट है, हम आपको एक तरफ से एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट में आप ले लीजिए रिएक्शन विथ Mg, इसको आप नोट भी करते रहे। देखिए, जब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नॉड अभिकर्मक कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इसके रिएक्शन को आप ले सकते हैं RX प्लस Mg, यहां पर ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी और बनेगा RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे ग्रिग्नॉड रिएजेंट, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसको आप R जो भी ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3Cl प्लस Mg, सभी वही परिस्थितियां, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी, तो यहां पर CH3MgCl बनेगा, जो कि ग्रिग्नॉड अभिकर्मक है। अब यहां पर सेकंड रिएक्शन, इसको आप नोट कर लें। सेकंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ध्यान दें, यहां पर वुड्स रिएक्शन जैसे ही नाम आए केमिस्ट्री के अंदर कभी भी, तो आपको आपके दिमाग में सीधे सोडियम धातु के साथ क्रिया सीधे बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए। किसी भी एल्किल हैलाइड की जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्रिया होती है, यहां पर ध्यान रखना है, ड्राई ईथर याद रखना, उसको बोलना नहीं है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसी भी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है, तब लिए गए एल्किल हैलाइड की तुलना में जो एल्किल ग्रुप होगा उसका उच्चतर सजात प्राप्त होता है। यहां पर एक चीज और भी ध्यान में रखना है, इस अभिक्रिया में उच्चतर एल्केन जो बनते हैं वो सदैव सम कार्बन परमाणु वाले होते हैं, ध्यान रखना है। जैसे CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, यहां पर शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर ही लेना है। ध्यान रखें, यहां पर जो भी एल्किल हैलाइड आप लेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम होंगे। यदि यहां पर आपने C2H5 लिया हुआ है तो C2H5 के ही 2 मॉलिक्यूल्स मतलब C2H5Cl और C2H5Cl दोनों तरफ रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स एक ही के लेंगे, इसीलिए यहां पर सम संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। और जो लिया गया एल्किल हैलाइड है इसका ठीक 2 गुना। अब यहां पर CH3 और ये CH3 मतलब CH3 बॉन्ड CH3, इसको आप C2H6 ले सकते हैं।
मेथिल क्लोराइड लिया तो एथेन बना। यदि आपने एथिल क्लोराइड लिया होता तो ब्यूटेन बनता। इस तरह से यहां पर +2NaCl ये अलग हो गया। ये कहलाता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना, सोडियम धातु के साथ ही क्रिया होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्रिया होती है, और लिए गए एल्किल हैलाइड से जस्ट 2 गुना कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। फोर्ड में फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यहां पर ध्यान रखना है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन जब किसी भी एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। ध्यान रखें, किसके साथ? जिंक धातु के साथ एल्कोहल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब भी एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया या फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर Ri प्लस Zn प्लस IR इक्वल, यहां पर एल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया होगी, यहां पर R प्राप्त हो गया प्लस ZnI2 निकल गया, ये एल्केन है, एल्केन प्राप्त हो गया। इसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ लेड एल्किल। लेड एल्किल का बनना, जब किसी भी एल्किल हैलाइड की लेड सोडियम जो एलॉय होते हैं, मतलब मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब यहां पर लेड एल्किल मतलब एल्किल लेड प्राप्त होता है, या इसको आप टेट्रा एल्किल लेड भी बोल सकते हैं। टेट्रा एल्किल लेड प्राप्त होता है, जो एक अपस्फोट-रोधी पदार्थ होता है। अब तो लेड के कारण पेट्रोल में इसको मिलाना बैन कर दिया गया है, क्योंकि जो इसका धुआं निकलता है, वातावरण में जाता है, और उस पे चूंकि लेड पॉइजनस होता है, इसलिए इसको अब मना कर दिया गया है। बाकी ये एंटीनॉक है, क्रैकिंग कम करने के लिए ये मदद करता है। तो यहां पर आप इस रिएक्शन को आप देखें, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया C2H5Cl, इसके 4 मॉलिक्यूल्स प्लस 4Pb / Na इक्वल टू, यहां पर लेड सोडियम एलॉय मिश्र धातु है, एलॉय है। अब यहां पर ये आपको प्राप्त हो जाएगा C2H5 का होल, यहां पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, और 4Pb प्लस, अब यहां पर Na4 है तो 4NaCl अलग हो गया, प्लस आपको केवल 3Pb बचा, 3Pb। इस तरह से ये एक अपस्फोट-रोधी है, एंटीनॉक मेटल है, पदार्थ है। ये टेट्रा एथिल लेड, इसको TEL के नाम से जानते हैं। TEL कभी कभी पूछता है, TEL क्या है? ये टेट्रा एथिल लेड है, जो एंटीनॉक है, अपस्फोट-रोधी पदार्थ है, यही। अब अगला आता है रिएक्शन विथ Li। जब लिथियम के साथ किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई जाती है, तो यहां पर C2H5Cl
Bri कुछ भी ले सकते हैं आप, प्लस 2Li इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहां पर C2H5Li C2H5Li प्लस LiCl या Br जो भी, ये एथिल लिथियम, इसका नाम है एथिल लिथियम। इस तरह से ये आपके केमिकल रिएक्शंस समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली से हम अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।